नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। किच्छा में किसान नेताओं का प्रदर्शन, लगाए मोदी मर जाए और योगी मर जाए के नारे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किच्छा में डीडी चौक पर दर्जनों किसान नेताओं ने एकत्र होकर डीडी चौक से एमपी चौक तक कैंडल मार्च निकाली। इसके उपरांत किसान नेताओं का कैंडल मार्च एमपी चौक से वापस डीडी चौक पहुंचा, जहां पर किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना दिया और 2 मिनट का मौन रखकर लखीमपुर खीरी की घटना में मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। जिसके बाद वही कैंडल मार्च के दौरान किसान नेताओं ने मोदी मरे एवं योगी मर जाए शब्दों के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। धरने पे बैठे तो 10 महीने हो गए। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि मंत्रियों का विरोध किया जाएगा काले झंडे दिखा के। आज जो एक प्रोग्राम था तिकोनिया में, प्रोग्राम चल रहा था तिकोनिया शाहजहाँपुर यूपी में, केशव प्रसाद मौर्य जी ने आना था। किसान अपने झंडे दिखाना चाह रहे थे उनको। किसी एक मंत्री के बेटे ने किसानों पे बैठे हुए किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं। 3 किसान भाई शहीद हो गए हैं। 10 से ज़्यादा किसान भाई इस टाइम गंभीर रूप से जख्मी हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में आज से पहले कभी नहीं हुई है। किसानों से निवेदन है संयुक्त किसान मोर्चे की, जो भी अब आने वाला आदेश होता है उसको पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग लखीमपुर खीरी के लिए निकलें और आगे की जो भी कार्रवाई होगी अब वहाँ से होगी। धन्यवाद। ये जिस तरीके से हमारे किसान भाई पिछले 10 महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं, अपने जो कृषि कानून, काले कानून जो केंद्र सरकार ने उन पर थोपे हैं उनकी वापसी के लिए, उसी के कड़ी में आज हमारे कुछ किसान भाइयों ने वहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ एकत्र हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बीजेपी नेताओं के द्वारा उन पर एक गाड़ी चढ़ाने का प्रकरण किया, जिससे कि हमारे कुछ किसान भाई चोटिल हुए और कम से कम 3 से 4 किसान भाइयों की जान चली गई, उन्होंने अपनी शहादत दे दी है। उसी के विरोध में, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ धरना दिया है और हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि जो भी इसमें जो आरोपी हैं, जो भी लिप्त हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उनको जो भी हमारे न्याय संगत जो भी धाराएं उन पर निर्धारित की जाएं। हमारी ये मांग है और हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम निरंतर ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीते 28 घंटों से पुलिस हिरासत में, नरेंद्र मोदी सरकार पर उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के बाद सियासत ने तेजी पकड़ ली है। इसी क्रम में रविवार रात को ही लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा को लखीमपुर खीरी जाते समय सीतापुर में रोका गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बीते 28 घंटों से सीतापुर में 2nd बटालियन पीएससी के गेस्ट हाउस में हिरासत में है। तो वहीं उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला एक व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? बाजपुर में श्री रामलीला मंचन का हुआ आगाज, पूर्व चेयरमैन योगराज पांसी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन योगराज पांसी ने फीता काटकर किया। तो वहीं श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष योगराज पांसी ने बताया कि 11 अक्टूबर को राम भरत मिलाप एवं राम तिलक के साथ मंचन का समापन किया जाएगा। 7 अक्टूबर को श्री राम विवाह के दिन निर्धन परिवार की 31 कन्याओं की शादी कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामलीला कमेटी के पदाधिकारी सदस्य द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि रामलीला को देखने के लिए अधिक संख्या में आएं और शराब पीकर ना आएं और कोई भी उत्पात ना मचाएं। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि रामलीला देखने के लिए वो आएँ और यहाँ पर जो भी गतिविधि होती है रोज़ के रोज़, उसको अपने माध्यम से वो इसको अखबारों में या जहाँ जिस माध्यम से भी हैं वहाँ पर इसको प्रचारित करें। और जो है
या जितने भी हमारे सदस्य हैं, ये इनकी तरफ से पूरा सहयोग हर कार्यकर्ता की तरफ से हमें मिलता रहा है। किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म की कभी आई नहीं है। और मेरे सारे जितने भी ये बच्चे हैं, मेरे ये पुत्र समान है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं परिचय पूछने लगूँ इनसे, तो कई लोगों का तो तब पता चलता है कि वो उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके दादाजी का क्या नाम था, तब मुझे अंदाज़ा होता है कि ये उस परिवार के लोग हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी बंधुओं से निवेदन करूँगा कि वो ये रामलीला का मंचन जो है वो रोज आए देखने के लिए। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी, वो रामलीला कमेटी की तरफ से की जाएगी। और बारात जो है वो हर वर्ष की भांति डॉक्टर पांडे जी के निवास स्थान से बारात निकलेगी और वो यहाँ स्टेज तक आएगी। उसके बाद यहाँ पर उनके खाने पीने का भी सारा इंतजाम जिस तरीके से बारातों को होता है उस तरीके से किया जाएगा। और दहेज में भी पूरा सामान जितना दहेज में दिया जाता है वो रामलीला कमेटी की तरफ से वो उनको भेंट किया जाएगा। धन्यवाद। 17 साल के बाद श्रीमठ बागंबरी गद्दी को आज मिलेगा नया महंत। पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ शुरू। सनातन धर्म के वैभव, शक्ति व समर्पण के केंद्र श्रीमठ बागंबरी गद्दी को लगभग 17 साल बाद नया महंत मिलेगा। आज 13 अखाड़ों के महात्माओं की मौजूदगी में श्री निरंजनी अखाड़ा के उप महंत बलवीर गिरी का श्रीमठ बागंबरी गद्दी के महंत के रूप में पट्टाभिषेक किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री निरंजनी अखाड़ा 5 सदस्यीय सुपरवाइजरी कमेटी में शामिल महात्माओं का नाम भी आज घोषित किया जाएगा। कमेटी के महंत के कार्यों पर नजर रहेगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।